आप जानते हैं कि जापान में कुछ लोग अपनी ही किचन में मर जाते हैं और कई महीनों तक किसी को पता तक नहीं चलता? या फिर ये कि वहां ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें आप पैसे देकर दोस्त या परिवार किराए पर ले सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जापान के कुछ इलाकों में लोगों की मौत से ज्यादा आत्महत्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे विकसित और तकनीकी देश जापान की। लेकिन इस बार वो जापान नहीं जो आपने किताबों में पढ़ा या न्यूज़ में देखा, बल्कि ऐसा जापान जो अजीब है, रहस्यमय है और कहीं कहीं डरावना भी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें दुनिया के अनसुने, अनदेखे और अजीबोगरीब फैक्ट्स जानने में मजा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं जापान की सैर कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के साथ जो आपके होश उड़ा देंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स जानने में मजा आता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई चौंकाने वाली सच्चाई आपसे छूट न जाए। जापान की रहस्यमयी और अजीब परंपराएं। हिकिकोमोरी। जब लोग दुनिया से कट जाते हैं, जापान में लाखों युवा ऐसे हैं जो सालों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। ये मानसिक स्थिति हिकिकोमोरी कहलाती है। वे अपने माता पिता से बात नहीं करते, बाहर नहीं जाते, न नौकरी करते हैं, बस एक कमरे में रहते हैं और इंटरनेट ही उनकी दुनिया बन जाता है। रेंट अ फैमिली सेवा। अकेलापन इतना बढ़ गया है कि यहाँ फैमिली किराए पर लो सर्विस शुरू हो गई है। आप एक नकली माँ, पिता, भाई या पत्नी को किराए पर लेकर अपने इमोशनल गैप को भर सकते हैं। कृत्रिम गर्लफ्रेंड। जापान में कई युवक असली गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वर्चुअल या रोबोट गर्लफ्रेंड्स के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। ये डिजिटल गर्लफ्रेंड्स बातें करती हैं, डेट पर ले जाती हैं और आपको लव यू भी कहती हैं। साइलेंट करियोके बिना आवाज गाए। जापान में एक ऐसी कराओके मशीन है जिसमें आप माइक में गाते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती, सिर्फ आपके कान में सुनाई देती है। इसका मकसद है दूसरों को डिस्टर्ब न करना। सोचिए, गाना भी चुपचाप। सेक्स और रिश्तों से जुड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स। जापान में डेटिंग की गिरती संस्कृति। 30% से ज्यादा युवा अब डेटिंग में दिलचस्पी नहीं रखते। सेक्सलेस सोसाइटी बनता जा रहा है जापान। यहां तक कि सरकार को कैंपेन चलानी पड़ी ताकि लोग शादी करें और बच्चे पैदा करें। लव होटल्स हर गली में। जापान में आपको हजारों लव होटल्स मिलेंगे जहां लोग घंटों के हिसाब से कमरा बुक करते हैं। ये होटल्स पूरी तरह गोपनीय होते हैं और इनमें अलग अलग थीम्स होती हैं। पिलो बॉयफ्रेंड और बॉडी पिलो गर्लफ्रेंड। सिंगल लोगों के लिए ऐसे तकिए बनाए गए हैं जो इंसानी शेप के होते हैं, कोई लड़का तो कोई लड़की। लोग उनसे बातें करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और अकेलापन दूर करते हैं। कुंवारी महिलाओं के लिए नकली शादी की तस्वीरें। कई जापानी महिलाएं शादी नहीं करना चाहती लेकिन ब्राइडल ड्रेस पहनकर तस्वीरें खिंचवाने का सपना पूरा करना चाहती हैं, इसलिए वे नकली शादी फोटोशूट्स कराती हैं। बहुत बढ़िया। हिकिकोमोरी। जापान के लाखों लोग जो सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। जापान में लाखों युवा ऐसे हैं जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। ये न नौकरी करते हैं, न पढ़ाई, न किसी से मिलते जुलते हैं। इन्हें कहा जाता है हिकिकोमोरी। ये लोग सिर्फ कंप्यूटर, गेमिंग या इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं। कुछ लोग 10-15 सालों से एक ही कमरे में बंद हैं। जापान में किराए पर मिलते हैं पिता, दोस्त और बॉयफ्रेंड। यहाँ लोग किराए पर रिश्ते लेते हैं, यानी अगर किसी को पिता चाहिए तो किराए पर एक्टर मिल जाएगा जो पिता की तरह व्यवहार करेगा। कोई अकेला है और डेट पर जाना चाहता है, कोई आपको बॉयफ्रेंड की तरह घुमाने को तैयार है, बस पैसे दीजिए। जापान की वेंडिंग मशीन क्रांति बिकते हैं अंडरवियर तक। जापान में हर 23 मीटर पर एक वेंडिंग मशीन है और उनमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि ताज़े अंडे, गर्म सूप, ताज़े केले और यहाँ तक कि लड़कियों के यूज्ड अंडरवियर भी बिकते हैं। जी हाँ, जापान में बुरुसेरा नाम की संस्कृति रही है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म्स और अंडरगारमेंट्स बिकते थे। अब कई जगह इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी ये देखा जाता है। जापान के होटल्स में स्लीपिंग कैप्सूल, ताबूत जैसे कमरे। अगर आप जापान के कुछ कैप्सूल होटलों में जाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी साइंस फिक्शन मूवी में पहुंच गए हो। ये होटल्स 2 फीट चौड़े और 4 फीट लंबे कैप्सूल में सोने की सुविधा देते हैं। न खिड़की न रोशनी, फिर भी लोगों को ये बेहद पसंद आते हैं, खासकर टोक्यो जैसे महंगे शहरों में। जापान में ट्रेनें 20 सेकंड लेट हों तो माफी मांगी जाती है।
यहाँ की ट्रेनों का पंक्चुअलिटी सिस्टम इतना परफेक्ट है कि अगर ट्रेन मात्र 20 सेकंड लेट हो जाए तो रेलवे ऑफिशियल्स पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं। और अगर ट्रेन लेट होने से कोई कर्मचारी ऑफिस देर से पहुंचे तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है कि गलती ट्रेन की थी, बाप की नहीं। अजीब डेथ कल्चर, कोडोकुशी अकेले मर जाना। हर साल हजारों जापानी बुजुर्ग अपने घरों में अकेले मर जाते हैं और महीनों तक उनकी मौत का किसी को पता नहीं चलता। इसे कोडोकुशी कहते हैं, जापान की सबसे दर्दनाक सच्चाई। सुइसाइड फॉरेस्ट आओकिगाहारा। माउंट फुजी के पास एक घना जंगल है आओकिगाहारा, जिसे सुइसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। लोग वहां जाकर जान दे देते हैं। वहां पुलिस नहीं बल्कि प्लीज थिंक अगेन जैसे बोर्ड लगे होते हैं। क्लीनिंग डेथ एक अनोखा प्रोफेशन। जापान में ऐसी कंपनियां होती हैं जो कोडोकुशी लोगों का घर साफ करती हैं, जिसमें उनका शव, खून और स्मेल भी शामिल होती है। ये काम बहुत ही मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है। जापान की सेक्स कल्चर और फेटिश वर्ल्ड, पैंटी वेंडिंग मशीन्स। जापान में ऐसी वेंडिंग मशीनें हैं जिनमें इस्तेमाल की गई लड़कियों की पैंटी बिकती है। ये फेटिश कल्चर का हिस्सा है। जापान के शॉकिंग फैक्ट्स। जापान में करियर के लिए सुसाइड ब्लैक कंपनीज का डर। आपको जानकर झटका लगेगा कि जापान में हर साल हजारों युवा सिर्फ इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनकी कंपनी उन्हें इतना काम देती है कि वो मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इन्हें ब्लैक कंपनीज कहा जाता है, यानी ऐसी कंपनियां जो अपने कर्मचारियों से अत्यधिक काम कराकर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करती है। जापान में है क्राइंग थेरेपी, पैसे देकर रोते हैं लोग। जापान में लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए पैसे देकर रोते हैं। टोक्यो में ऐसे कैफे मौजूद हैं जहां लोग आते हैं, दुख भरी फिल्में देखते हैं और टिश्यू लेकर जमकर रोते हैं। इसे रुई कत्सु कहा जाता है, यानी रोने की खोज। खुद से शादी जापान में होता है सेल्फ मैरिज। जापान में कुछ लोग खुद से शादी करते हैं। जी हाँ, इसे सोलोगेमी कहते हैं। इसमें लोग वेडिंग गाउन पहनते हैं, फोटोशूट कराते हैं और खुद को अंगूठी पहनाकर शादी करते हैं, खुद के आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बढ़ावा देने के लिए। इंसानों के बजाय रोबोट वेटर, रोबोट कैफेज। जापान में कई कैफे ऐसे हैं जहां इंसानों की जगह रोबोट खाना परोसते हैं। ये रोबोट न सिर्फ ऑर्डर लेते हैं बल्कि खाना परोसने के बाद धन्यवाद भी कहते हैं। इन कैफे में तकनीक और सेवा दोनों का अजब संगम देखने को मिलता है। जापान में है लव होटल, जहां घंटों के हिसाब से मिलता है कमरा। यहाँ होटल ऐसे भी हैं जहाँ लोग घंटों के हिसाब से रूम बुक करते हैं। इन्हें लव होटल्स कहा जाता है। इन होटलों की थीम बहुत अनोखी होती है। किसी का कमरा पूरी तरह गुलाबी होता है तो किसी में स्पेस शिप जैसा डिजाइन। मेड कैफेज। यहाँ पर वेटर लड़कियां मैड की ड्रेस में होती हैं और ग्राहकों को मास्टर कहकर सर्व करती हैं। ये पूरी तरह फैंटेसी बेस्ड अनुभव होता है। कंपनियां जो आपके साथ रोती हैं। जापान में क्राइंग थेरेपी नाम की सर्विस है जहां महिलाएं आपको एक कमरे में बिठाकर आपके साथ बैठती हैं और रोती हैं ताकि आप अपना इमोशन बाहर निकाल सकें। वियर्ड फूड और लाइफस्टाइल फैक्ट्स। जिंदा ऑक्टोपस खाना। जापान में सान्नाकजी नाम का व्यंजन होता है जिसमें ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है, उसका शरीर मुंह में भी हिलता है। वेंडिंग मशीनों का देश। हर 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन। इनमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं बल्कि सूप, ताजे अंडे, कपड़े, किताबें और यहाँ तक कि लाइव केकड़े भी मिलते हैं। ब्लैक टूथ ट्रेडिशन। पुराने जापान में सुंदरता का पैमाना था। काले दांत। महिलाएं अपने दांत काले रंग से रंगती थीं ताकि वो वफादार पत्नी के रूप में दिखें। टेक्नोलॉजी और रोबोट्स का पागलपन। रोबोट गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स। रोबोट्स सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि अब ये रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं। जापान में लोग रोबोट गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हैं और पूरी शादी में मेहमान भी बुलाए जाते हैं। एआई प्रीस्ट, रोबोट पंडित। जापान में रोबोट भिक्षु, बौद्ध भिक्षु भी उपलब्ध हैं जो अंतिम संस्कार कराते हैं, चांट करते हैं और पूरा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वर्चुअल बेबीज और एआई चिल्ड्रन। अब जापान में लोग ऐसे ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें उन्हें एक वर्चुअल बच्चा मिलता है। वे उसकी परवरिश करते हैं, उससे बातें करते हैं ताकि पेरेंटिंग का अनुभव ले सकें बिना असली बच्चा पैदा किए। तो दोस्तों, ये था जापान का वो चेहरा जिसे देखकर शायद आप हैरान रह गए होंगे। दुनिया का सबसे विकसित देश, लेकिन अंदर से इतना अकेला, अजीब और रहस्यमय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा फैक्ट सबसे शॉकिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दुनिया के सबसे अनोखे, रहस्यमयी और अमेजिंग फैक्ट्स।
अमेजिंग फैक्ट। चैनल पर अगली बार मिलेंगे एक और देश की अजीबोगरीब दुनिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।